हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीएच के बारे में किया था, अब हम करेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, मतलब सॉल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके यूजेस को जानेंगे और सॉल्ट से क्या क्या हम बना सकते हैं और क्या क्या केमिकल्स बनते हैं सॉल्ट की मदद से। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। और चलते हैं सॉल्ट। तो इन केमिस्ट्री, ठीक है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब जाकर इन केमिस्ट्री, ठीक है, अगर आप कॉमन लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे सॉल्ट क्या है भाई, खाने पीने में डालते हैं हम सब्जी में और उसका स्वाद बढ़ा देते हैं और खाते हैं, बस नॉर्मल सी बात है। और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ये क्या है, ये है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, लाइक NaCl, NaCl, Na+ और Cl-। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर। वैसे तो सॉल्ट बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जब हम एसिड और मेटल को भी रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड सॉल्ट फॉर्म होता है। तो क्या सारे सॉल्ट खाने वाले होते हैं? क्या आपके नमक में NaCl है या कुछ और? तो पता होना चाहिए कि सारे सॉल्ट खाने वाले नहीं होते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। बस एक NaCl जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप जाकर दुकान पे मत बोला कि मतलब जाते हो दुकान पे आप मांगने के लिए नमक, तो मत बोला सोडियम क्लोराइड मुझे दीजिए, हम उसे सॉल्ट ही बोलते हैं। और या आप उसे कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हो, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आप लिखो इसका नेम, कॉमनली कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है ना, चलो अच्छा है। तो NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यही एक सॉल्ट है जो सबके घर में यूज होता है, जिसे हम खाते हैं। मतलब ऐसे नहीं खाते हैं, सब्जी में डालते हैं और भी बहुत सारे फूड में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जो भी नई नई रेसिपी बनाते हैं उसमें। तो हमारे हिसाब से क्या है, एक सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है और कैसे फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सबके घर में NaCl ही क्यों यूज होते हैं और सॉल्ट क्यों नहीं यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि pH वैल्यू के कारण। pH वैल्यू मेन कारण है जिसकी वजह से सिर्फ हम NaCl ही यूज करते हैं। NaCl का जो pH वैल्यू होता है, ठीक है, आप यहाँ लिख लो। NaCl की जो pH वैल्यू होती है pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7। ठीक है, pH वैल्यू क्या होती है, 7, जो कि एक क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, ना ही ये असिडिक है ना ही ये बेसिक है। और भी जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं, कोई बेसिक होता है कोई असिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आप इसे आप नोट कर ले, फिर बताती हूँ मैं। पॉज करके वीडियो नोट करें जल्दी से। चलो, क्या होता है कि जब अगर मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आपको मैंने पूरा बताया था कि एसिड कोई भी हो, बेस हो, तो हमेशा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि हम सॉल्ट अगर एसिड ले लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई वीक बेस है, मतलब कि ज्यादा कमजोर बेस है, ठीक है, उसे खाना पीना नहीं मिला है, वीक बेस है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग है और यहाँ एक वीक है।
ठीक है। तो डोमिनेट तो ये करेगा क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये अपना ताकत दिखाएगा, कह रहे हो आप मैं तो इस सॉल्ट को एसिडिक बनाऊंगा, ठीक है, और ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है, ये चाहेगा कि मेरा नेचर इसमें है, ठीक है। अब क्या होगा, और वाटर जैसे फॉर्म करता था वैसे करेगा। तो क्या एसिडिक सॉल्ट आप खाना पसंद करोगे? क्या आपके लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा? नहीं। आप न्यूट्रल चीजें यूज करोगे कि नहीं भाई एसिड ना हो ना ही बेस हो, नहीं तो मेरा तो पेट ही गड़बड़ कर देगा ये। अब पहली चीज ये समझ में आ गई। इसलिए अगर सपोज कोई वीक बेस है, वीक बेस, और कोई स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस में बोल रही हूँ, वीक एसिड है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या फॉर्म करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वाटर H2O, ठीक है। अब ये तो वीक हो गया बेटा, दब गया, और ये तो मैं ये तो बहुत स्ट्रांग है, तो क्या किया ये, इसने जो सॉल्ट फॉर्म किया वो कैसा हो गया? बेसिक, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, आई मीन बेसिक नेचर का हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसे भी आप खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। तो इसके लिए भी हमारे पास मैंने इंतजाम करके रखा है, तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मतलब क्यों हम कॉमन सॉल्ट NaCl ही बस यूज करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसका जो pH वैल्यू क्या है 7 है, और बाकी सॉल्ट हम यूज नहीं करते। अब देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की नेचर हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, एसिडिक सॉल्ट है या बेस सॉल्ट है। तो नेचर ऑफ सॉल्ट पता करने का सबसे अच्छा तरीका है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कैसे भाई, कैसे पता? हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि हम जो सॉल्ट में क्या करेंगे, वाटर से कंबाइन कर देंगे, ठीक है। सपोज कोई सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट है NH4Cl, ठीक है। तो हमने क्या किया कि NH4Cl को वाटर से कंबाइन किया और फॉर्म होगा यहाँ पे क्या, NH4OH प्लस HCl, ठीक है। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप देखो, आप इधर से ये फॉर्म कर सकते हो और इधर से ये फॉर्म कर सकते हो, आप ऐसे कर लो, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप ये देख रहे हो ये कैसा, ये है, ये वीक बेस है, NH4OH क्या है, वीक बेस है, और HCl क्या है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग, ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, ये क्या है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये फॉर्म होगा, और ये दोनों को मिलाएंगे तो ये फॉर्म होगा। आप इसे नोट कर ले जल्दी से, ठीक है। आपने इसे लिख लिया, NH4Cl प्लस H2O टू फॉर्म NH4OH प्लस HCl। HCl यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, मतलब बहुत कमजोर बेस है। अब बताओ कि स्ट्रॉन्ग मतलब जो मजबूत है उसका नेचर इसमें आएगा या इसका आएगा? तो इसमें जो नेचर आएगा वो तो स्ट्रॉन्ग का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्ट है एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। इसे पता चल गया हमें कि ये एसिडिक सॉल्ट है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो आप 1 मिनट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ये था एग्जांपल फर्स्ट और ये है एग्जांपल सेकंड। अब लेते हैं Na2CO3, ठीक है।
इसे हम करते हैं H2O हाइड्रोलाइसिस और इसका फॉर्मूला का नीचे लिख देते हैं। H2O, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म करेगा, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन, तो ये फॉर्म करेगा क्या, बेस और एसिड फॉर्म करेगा, NaOH प्लस H2CO3, H2CO3। अब यहाँ देखो, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है हमारा, आपने इसे लिख लिया। नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे पता चलेगा हमें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट में वाटर कंबाइन करेंगे तो हमें उसका नेचर पता चल जाएगा। और ये थे एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसे नोट कर लिया आपने, मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ऊपर वाला हमें लिखना है तो मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगी, इसलिए इसे ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH आप देखोगे हर जगह यूज होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये था बिग एसिड, बिग एसिड। अब देखो इसमें जो नेचर आएगा वो किसका आएगा, इसका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस से ये बन रहा है। तो इसमें किसका नेचर आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का आएगा। एसिड कैसा है, वीक है, इसलिए इसका नेचर इसमें नहीं आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर ले पहले दूसरा एग्जांपल, Na2CO3 प्लस H2O टू फॉर्म NaOH प्लस H2CO3। समझ में आ गया, चलिए। अब हम जानेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसकी वीडियो नेक्स्ट आई थिंक अगली वीडियो आपको इसकी मिलेगी कि क्या कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म होते हैं, सॉल्ट की मदद से बनते हैं। इसकी वीडियो आपको अगली बार मिलेगी, क्योंकि अगर आई थिंक कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपको बस बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है NaOH के बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, आप देखो बेकिंग सोडा, ठीक है। थर्ड है हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और फोर्थ है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और फिफ्थ है हमारा पीओपी। पीओपी क्या है भाई, तो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी ये 5 केमिकल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा आपने, सॉल्ट की इंट्रोडक्शन ली, सॉल्ट क्या है, ठीक है। सॉल्ट क्या हम सारे सॉल्ट खा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ये हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा NaCl के बारे में जाना कि कैसे हम पता करेंगे कि सॉल्ट एसिड है या बेसिक है। हम कैसा नमक यूज करते हैं, हम ये pH वैल्यू यूज करते हैं जिसकी 7 होती है। तो क्या आपका नमक का pH वैल्यू 7 है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसके बारे में हम 5 केमिकल्स के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। आप यहाँ तक आप रिवाइज करो, और नोट्स आपने बनाया होगा, आई होप कि आपने बना लिया होगा, और उसे रिवाइज करो। इससे ज़्यादा आई थिंक कि ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक NCERT की थी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, अगली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।